बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये जो है 3 टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि 24 फरवरी को है। ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से 3 टॉपिक हैं? ये 3 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका 29 नंबर आपका इस वीडियो से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 3 टॉपिक आप कौन कौन से तैयार करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए बता देते हैं हम आपको कौन टॉपिक हैं। तो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, पहला यहाँ पर दिया है हमारा टॉपिक, देख लीजिए। पहला हमारा साहित्यिक परिचय। तो इस वीडियो में हम आपको साहित्यिक परिचय, जितने भी साहित्यिक परिचय हैं उनको बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण, आपको याद करके कौन जाना है उसको याद करेंगे। तो चलिए इसको हम बताएंगे। उसके बाद हम गद्यांश बताएंगे, क्या संस्कृत का जो गद्यांश पूछता है और श्लोक, तो इसको बताएंगे। दूसरा टॉपिक है जो कि ये 7 नंबर में पूछता है और ये 5 यानी 10 नंबर में पूछेगा साहित्यिक परिचय, और ये 7 दूना 14 नंबर में संस्कृत गद्यांश और श्लोक। उसके बाद तीसरा नंबर अपठित गद्यांश है। क्या? अपठित गद्यांश, इसको हल करना आपको आना चाहिए, यानी कि सॉल्व करना इसे आना चाहिए, कैसे आप इसे लिखेंगे। ये आपको अपठित गद्यांश जो है इसी में आपका जो है आंसर छिपा रहता है। तो इसी का उत्तर जो है इसी में अपठित गद्यांश में ही रहता है। इसको हम कैसे आप हल करेंगे इस वीडियो में बताएंगे, सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम साहित्यिक परिचय को बताएंगे। तो साहित्यिक परिचय आपको कौन कौन सा तैयार करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको सिर्फ आपको यहाँ पर 6 जो है साहित्यिक परिचय तैयार करना है। तो पहले देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, इनका आप तैयार कर लीजिए। फिर मैथिली शरण गुप्त का, फिर महादेव वर्मा का, फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, फिर जयशंकर प्रसाद जी का। ये 6 महत्वपूर्ण आपके जो हैं साहित्यिक परिचय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको इन सब का जो है साहित्यिक परिचय बताएंगे। तो वीडियो को इंडिया तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है जी का है, तो इनका देखते हैं पहले। तो पहला नंबर हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। तो इनका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे जो इनका जीवन परिचय, बहुत ही आसान शब्दों में हम बताएंगे आप सभी को। देखिए जीवन परिचय है, इसी प्रकार लिखिएगा। जीवन परिचय यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्या? जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इनका जन्म सन 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है तेलुगु और संस्कृत भाषा में हुई। वह उच्च शिक्षा जो है इनकी हिंदी में हुई। इन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 30 मार्च सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। मात्र आपको इतना ही जीवन परिचय में लिखना है, बस इतना आप जीवन परिचय में लिख देते हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे लाइन से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, उसको लिखना है साहित्यिक परिचय भी इनमें। तो इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, आपको याद हो जाएगा, बहुत ही कम शब्दों में है। तो देखिए प्रोफेसर जी का जो साहित्यिक परिचय होगा, तो देखेंगे प्रोफेसर रेड्डी जी हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इतना लिखेंगे, उसको लिखेंगे ये श्रेष्ठ विचारक, सजग, समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव से के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका निभाई, यानी कि ये आपका महत्वपूर्ण जो है साहित्यिक परिचय, बहुत ही आसान है, तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद कृतियाँ, कृतियाँ हम लिखेंगे, कृतियाँ इसी तरह लिखिएगा। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। तो वैचारिक की, शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि, ये आपका कंप्लीट होता है इस तरह ये कृतियाँ। तो इस तरह आपको लिखना है जिनका जीवन परिचय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% है, ये जरूर पूछ लेगा। तो इसको तैयार कर लीजिए। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, तो ये आपका जो कि कंप्लीट हुआ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को, ये हमारा पहला था जो कि मैंने बता दिया। अब हमको बताएंगे आप सभी को मैथिली शरण गुप्त, ये आपका इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त, इस बार ये पूछ सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त का चलिए देख लेते हैं। तो अब मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, उसको लिखिएगा उसमें मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चीर गांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। इतना लिखेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। किसका स्वर्गवास? मैथिली शरण गुप्त का। तो ये जीवन परिचय में लिख देंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यह एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। इन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की, उसी के फलस्वरूप ये लोगों के प्रिय कवि बन गए। इतना लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। उसके बाद आगे लिखेंगे गुप्त जी, क्या? गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। क्या? जो गुप्त जी थे मैथिली शरण गुप्त जी, वह राष्ट्र प्रेमी कवि थे।
इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। इतना लिखेंगे। उसके आगे लिखेंगे इनकी पहली पुस्तक जो है रंग में भंग थी। क्या? रंग में भंग थी। लेकिन इनकी जो पुस्तक थी भारत भारती, क्या जो पुस्तक थी भारत भारती, इन्हें जो है राष्ट्र कवि के रूप में क्या कर दी? प्रसिद्ध किया। और ये जो है ये समाज सुधारक पर अधिक बल देते थे। कौन? जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। उसके लिखेंगे कृतियाँ। कृतियाँ लिखेंगे इस तरह, इनकी कृतियाँ निम्न है, जैसे भारत भारती हो गई, कंचवटी हो गई, साकेत, नहुस आदि। तो ये आपका जो है कृतियाँ हो गई। तो ये आपका जो है दूसरा नंबर था जो कि साहित्यिक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त का। उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे महादेवी वर्मा जी का। क्या? महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। चलिए इनका देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय नहीं डालेंगे, उसको लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी जो माता थी हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इतना लिखेंगे। एवं इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। तो इतना लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या हो गया? निधन हो गया। हम आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसको आप तैयार करते चलिए, इसको आपको याद कर लेना है। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इतना लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना लिखेंगे। उसको नीचे लाइन से लिखेंगे इन्हें ग्रंथयामा पर क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके फिर आगे लिखेंगे और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसे? जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बहुवी के लिए पूछ लेता है। आगे लिखेंगे इनके काव्य में वेदना की प्रधानता। क्या? इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। उसके बाद इनकी कृतियाँ लिख देंगे। कृतियाँ में क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। क्या? इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है, जैसे दीपशिखा हो गई, यामा हो गई, निहार, सांध्य गीत आदि। तो ये आपका इनकी कृतियाँ हो गई। इस तरह आपको कृतियाँ लिखना है। तो ये आपका देखिए महादेवी वर्मा जी का जो कि साहित्यिक परिचय कंप्लीट होता है। तो इस तरह आपको ये लिखना है इनकी महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद हमारा जो है चौथा नंबर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार 100% पूछेगा, ये BIMP है। तो जीवन परिचय लिख डालेंगे। लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिकरी देवी था। इतना लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें क्या किया? पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे 19 मई सन 1979 में जो है रोग से पीड़ित होने के कारण इस महान साहित्यकार का हो गया निधन। तो इस तरह लिखेंगे जीवन परिचय में। फिर साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो साहित्य के प्रख्यात क्या थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार के अतिरिक्त जो है एक कुशल वक्ता, एक सफल अध्यापक भी थे। इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। क्या? ये जो है बंगला और संस्कृत क्या है? प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में क्या था? नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का क्या किया? संपादन किया। तो ये साहित्यिक परिचय में हो गया। फिर इनकी कृतियाँ लिख देंगे। कृतियाँ लिखेंगे। इनकी कृतियाँ जो रचना है निम्नलिखित, जैसे अशोक के फूल हो गया, कुटाज हो गया, कल्पलता हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये कृतियाँ हो गई। तो इस तरह आपको कृतियाँ में लिख देना है। उसके बाद हमारा ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कि साहित्यिक परिचय हो गया। इस तरह आपको लिखना है। उसके 5वां नंबर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए देखते हैं। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम जीवन परिचय पहले लिखेंगे। तो देखिए जीवन परिचय लिखिएगा। इसी तरह लिखेगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन लखनऊ में बीता। क्या? इनका बचपन लखनऊ में बीता। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA तथा PhD की उपाधियाँ जो है प्राप्त की। इतना लिखेंगे। उसको और आगे लिखेंगे इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का क्या किया? गहन अध्ययन किया। 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। तो इतना लिख देंगे आप। उसका ये हो गया, ये आपका जीवन परिचय। उसके बाद साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे क्या? अग्रवाल जी डॉक्टर जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका जो भाषा है, भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। क्या? जो अग्रवाल जी हैं वह भाषा और जो है साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
ये लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालयों या संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। इतना लिखेंगे। उसके आगे लिखेंगे इन्होंने साहित्यिक जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना जो है विषय बनाया था। तो इतना लिखेंगे। उसमें कृतियाँ लिखेंगे। इनकी कृतियाँ लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित जैसे भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कादम्बरी, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत आदि। तो ये कृतियाँ लिख देंगे। तो ये आपका कृतियाँ हो जाता है। तो आपने जो है यहाँ पर जो कि 5वां नंबर भी आप इसे देख लिए जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का था। अब लास्ट है जो आपका जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर चलिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं। 6वां नंबर है आपका जयशंकर प्रसाद जी। क्या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसको लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की हो गई मृत्यु। उसके बाद सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका हो गया देहांत यानी स्वर्गवास हो गया। जीवन परिचय भी लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। तो साहित्यिक परिचय चलिए देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इतना लिखेंगे। उसको लिखेंगे इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। फिर इनके लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और प्रेम और सौंदर्य इनके जो है मुख्य विषय हैं। ये आपका जो होता है साहित्यिक परिचय। चलिए इनका देख लेते हैं कृतियाँ। इनकी कृतियाँ लिखेंगे। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न जैसे चंद्रगुप्त हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। इस तरह आपका ये कृतियाँ इनकी हैं। तो ये आपको लिख लेना है। तो इनकी कृतियाँ ये कंप्लीट हुआ। तो ये था हमारा जो कि लास्ट है जीवन परिचय साहित्यिक परिचय। तो यदि आप ये 6 महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपका देखिए 5, 5, 10 यानी कि 10 नंबर आपका ये फिक्स हो जाता है। तो आपने जो है पहला टॉपिक जो है हमारा था साहित्यिक परिचय। क्या साहित्यिक परिचय, इसको आप जो है कंप्लीट कर लिए। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा नंबर है संस्कृत गद्यांश और श्लोक। इसे चलिए देखते हैं किस तरह आपको इसको लिखना है। तो ये 7, 7, 14 नंबर पूछता है। तो इसको चलिए देख ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर एक श्लोक लिया है। पहले हम श्लोक को देखेंगे फिर हम गद्यांश को देखेंगे। तो श्लोक मैंने लिया है, यहाँ पर दिया है, किस तरह दिया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसमें कहा गया है भाषासु मुख्या मधुरा यानी सभी भाषाओं में जो भाषा है देववाणी जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं। क्या? संस्कृत भाषा। वह है जो गिर्वाण भारती। क्या? गिर्वाण भारती यानी सर्वाधिक प्रधान है। क्या? इसमें मुख्य मधुरा यानी कि सबसे मधुर है और दिव्य यानी कि दिव्य है। जो यानी कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिर्वाण भारती यानी कि कह रहा सभी भाषाओं में जो देववाणी यानी संस्कृत भाषा है सर्वाधिक प्रधान है और मधुर और दिव्य है। तो ये इतना लिखेंगे। उसके बाद तस्य हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम यानी कि तस्य यानी कि निश्चय ही। क्या? निश्चय ही मधुरम यानी कि उसका या मधुरम काव्यम यानी उसका काव्य मधुर है। क्या? उसका मधुरम काव्यम यानी कि उसका मधुर जो है उसका जो काव्य है मधुर है। तथा तस्मादपि सुभाषितम यानी कि तस्मादपि सुभाषितम यानी कि तथा उससे भी उस अधिक मधुर जो है उसके सुंदर वचन है। तो ये आपको इसका हिंदी अनुवाद हो गया। इसमें पहला हमारा देखिए ये आपका संदर्भ पूछता है, फिर उसके बाद ये हिंदी अनुवाद। तो मैंने आपको हिंदी अनुवाद पहले बता दिया ताकि आप को समझ में आ जाए। तो हिंदी आपको ये हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। उसके पहला टॉपिक हमारा लिखाता है संदर्भ। क्या? संदर्भ। ये 7 नंबर पूछता है। 2 नंबर में आपका ये संदर्भ पूछता है और 5 नंबर में आपका ये हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ लिखेंगे आप देखिए जैसे हम लिखे हैं इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से। क्या? संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। किस चैप्टर से? सुभाषित रत्नानि पाठ से। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपको ये तैयार करना है। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं गद्यांश को। गद्यांश को कैसे करते हैं? तो ये मेरा गद्यांश है दूसरा नंबर संस्कृत गद्यांश। तो दिया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य
सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यस्य वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृश्यम सत्य प्रेरणाम संस्कृत वायमयम ददाति न तादृश्यम किश्चिदन्यत। ये आपका दिया है, तो इसको देखिए किस तरह आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ ऐसे ही लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से किस चैप्टर से लिया गया, संस्कृत भाषायाम महत्वम से। इस यानी कि संस्कृत आ गया तो ये आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम से आया, तो नामक पाठ से लिया गया। इस तरह आपको संदर्भ लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी अनुवाद ऐसे लिखिएगा, संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य, सरसम यानी रसपूर्ण, व्याकरण यानी सुनिश्चित व्याकरण, सुनिश्चितम व्याकरण यानी कि सुनिश्चित व्याकरण वाला है। तो ये आपका संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्य है, रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, इतना लिखेंगे। उसके तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माध्यम जो है वर्धते। तो यहाँ पर लिखेंगे तस्य गद्य पद्य यानी उसके गद्य और पद्य में क्या, गद्य और पद्य में क्या है, लालित्यम यानी लालित्य भाव जो है, लालित्य भाव लालित्य, और भाव बोध सामर्थ्यम यानी कि भाव अभिव्यक्त की शक्ति, सामर्थ्य बोध सामर्थ्यम, भाव बोध सामर्थ्यम यानी कि जो है अभिव्यक्ति भाव अभिव्यक्त की शक्ति, और क्या है श्रुति माधुर्य, क्या श्रुति क्या है यहाँ पर देखिए, श्रुति माधुर्य क्या, श्रुति माधुर्यम क्या विद्यमान है, सातुरी माध्यम वर्तते यानी कि विद्यमान है। उसके आगे है किम बहुना, क्या किम बहुना, इसका मतलब हो गया अधिक क्या कहा जाए, क्या अधिक क्या कहा जाए। उसके आगे लिखेंगे चरित्र निर्माणार्थम यादृशम सत्य प्रेरणाम संस्कृतम मैं ददाति न तदृश्यम किसी देन्यते, यानी कि इसका मतलब हो गया संस्कृत यानी संस्कृत जो है आपका साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है उसी प्रकार वैसे ही कोई और नहीं करता है। तो ये आपको हिंदी अनुवाद में ऐसे लिखना है, तो इस तरह आपको लिखना है। तो ये था संस्कृत का गद्यांश, इस तरह आपको इसको लिखना है। तो ये आप लिख देते हैं तो आपका ये 2 नंबर कंप्लीट होगा। इसको आप लिखना आना चाहिए, इसको आप बना कर लिखेंगे 5 नंबर में होगा, 3 नंबर 2 नंबर जो कि मिल जाएगा। तो इसको आप बना कर भी लिख सकते हैं। तो ये था गद्यांश। तो आपने जो है ये देखिए यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया साहित्यिक परिचय, उसके संस्कृत गद्यांश और श्लोक ये दोनों कंप्लीट हो गया। और आपका तीसरा टॉपिक है अपठित गद्यांश। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपठित गद्यांश 5 नंबर में ये पूछता है। तो कैसे आपको हल करना है, यानी कि बिना पढ़े हुआ यानी कि अपठित यानी पढ़ा हुआ बिना पढ़ा हुआ। तो ये आप देखिए आपके जो है आंसर इसी में छिपा रहता है। आपको हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप सभी को छाटना आ जाएगा किस तरह आपको उत्तर छाटना है। चलिए बता देते हैं। तो हमने एक यहाँ पर पेपर लिया है 2024 का, तो इसके माध्यम से हमको बता दे रहे हैं। देखिए अपठित गद्यांश ये पिछले साल से जुड़ा है, इसके पहले ये नहीं था, पिछले साल से ये जो है आपके जो है चैप्टर में जुड़ गया। 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो देखिए अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न आपको देता है, 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, फिर 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन, फिर 2 नंबर में तीसरा क्वेश्चन, ये इस तरह पूछेगा। तो देखिए आपका गद्यांश दिया है अपठित गद्यांश, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। तो आपको सबसे पहले जो गद्यांश दिया जाएगा उसको आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम शांत मन से। यहाँ पर लिखें प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इसी ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। तो अब देखिए आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप सब बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो ये लास्ट वाला जो है प्रधानता, क्या प्रधानता। तो इस गद्यांश में देखिए कहीं पर आपको प्रधानता मिल रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये प्रधानता है, तो यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुरू से यहाँ पे इस तरफ पीछे की तरफ हम जाएंगे, तो यहाँ से देखिए अनुसार क्या यहाँ से हटा देंगे, ये पीछे कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में क्या लौह तत्व की प्रधानता, यानी कि मंगल की सतह पर चट्टानों में क्या
लौह तत्व की प्रधानता। ये पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। इस तरह आपको आंसर ये पहला मिल गया, इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, यानी कि जो मिट्टी है किस कारण से लाल है। तो मिट्टी लाल है, तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया, मिट्टी लाल है तो यानी कि इसी कारण से इसे ग्रह की मिट्टी लाल है। तो किस कारण से, आगे और चलेंगे। प्रक्रिया स्वाभाविक है, उसके बाद यहाँ से उपस्थिति में, यानी फसल हवा, यहाँ से हवा, हवा से लिखेंगे हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस जो है ग्रह की मिट्टी लाल है। यानी कि यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ तक। ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा भी आपका आंसर मिल गया इसी में। अब तीसरा देखिए, तीसरा दिया पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन है, क्या कौन कौन है। तो आपको देखिए कौन जीव है आने वाला, अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव, यानी कि जो है अमीबा है, पैरामीशिया। तो लिखेंगे पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव अमीबा और पैरामीशिया हैं। इतना आपको इस तरह आंसर लिख देना है। तो ये आपका देखिए इस तरह आपको गद्यांश दिया जाएगा, तो आपको इस तरह इसको हल करना है, इसको छांटना है। तो ये आपका इसी में आंसर रहता है। तो ये आंसर था। एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आपका अथवा करके नीचे भी दिया जाता है, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे अथवा में अथवा वाला करिए, तो आपको जो आए उसी को करिए। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को साहित्यिक परिचय और संस्कृत गद्यांश और श्लोक बताया और पठित गद्यांश, ये 3 टॉपिक मैंने बताया। तो ये देखिए साहित्यिक परिचय जो आपका है ये 5 प्लस का आपका ये 10 नंबर पूछता है, और ये आपका 7 प्लस 7 ये टोटल आपका 14 नंबर पूछता है, और ये आपका 5 नंबर। तो आपका 10 और ये 14 कितना हुआ 24, और ये 5 29, तो 29 नंबर इस वीडियो से आपको प्राप्त होगा यदि आप इसको तैयार कर लिए। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।